कोरोना पर एक और रिसर्च। भारतीय और जर्मन शोधकर्ताओं ने की रिसर्च। कोरोना को रोकने के लिए दी सलाह। घर के अंदर 40 से 60% ही रखे नमी। इससे सांस लेने पर नाक में वायरस पहुंचने का खतरा कम। कोरोना वायरस पर रिसर्च का सिलसिला लगातार जारी है। हर रिसर्च में कोरोना को लेकर नए दावे किए जाते हैं। अब ऐसा एक दावा भारत और जर्मनी के वैज्ञानिकों के दल ने किया है। नमी को कंट्रोल करना जरूरी। भारतीय और जर्मन वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क लगाने जैसे उपायों के साथ घर के भीतर नमी को कंट्रोल करना जरूरी है। रिसर्च के अनुसार 40 से 60% नमी होने से वायरस का प्रसार कम होता है और सांस द्वारा नाक के माध्यम से भीतर जाने का खतरा भी कम होता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि बोलते समय मुंह से निकली 5 माइक्रोमीटर व्यास वाली बूंदें हवा में 9 मिनट तक तैर सकती हैं। किन्होंने किया रिसर्च? भारत के CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक अजीत अहलावत और जर्मनी के लिबनीज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रोपोस्फेरिक रिसर्च के वैज्ञानिक अल्फ्रेड विडलसोलर के नेतृत्व वाले विश्लेषकों ने यह अध्ययन किया। शोधकर्ताओं के दल में CSIR नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला यानी कि NPL के रिसर्चर भी शामिल हैं। ट्रांसमिशन को कैसे प्रभावित करती है ह्यूमिडिटी? रिसर्च टीम की रिपोर्ट बताती है कि नमी वायरस के फैलने को 3 तरीके से प्रभावित करती है। ड्रॉपलेट्स का आकार, वायरस से भरे हुए एरोसोल का हवा में तैरना और सतहों पर वायरस का उभरना। नमी वाली जगहों पर वायरल ड्रॉपलेट्स जैसे नमक, पानी, ऑर्गेनिक्स और जुड़े हुए वायरस का सॉल्यूशन बनता है और तेजी से घटता है। ऐसे में दूसरे लोगों के सांस के साथ संक्रामक वायरल ड्रॉपलेट लेने की संभावना कम हो जाती है। वाष्पीकरण के कारण हल्के हो जाते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट्स। हालांकि अंदर की सूखी हवा में इवेपोरेशन के कारण छोटे हुए माइक्रो ड्रॉपलेट्स हल्के हो जाते हैं और भटकते रहते हैं। रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि यह सांस के जरिए वायरस के अंदर जाने या आखिर तक सतह पर जम जाने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसके बाद सतहों पर वायरस कई दिनों तक रह सकता है। सर्दी बन सकती है लाखों लोगों के लिए खतरा। अल्फ्रेड ने चेतावनी दी है कि उत्तर हेमिस्फीयर से आ रही ठंड का मतलब गर्म कमरों में बैठे लोगों के लिए जोखिम बढ़ना है, क्योंकि बाहर की ठंडी हवा को आमतौर पर AC सिस्टम के जरिए अंदर खींच लिया जाता है। बाहर बह रही इस हवा को अंदर से आरामदायक तापमान पर गर्म करना अंदर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम कर देगा। पेपर्स के मुताबिक इससे घर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हालात बन जाएंगे, खास तौर से कोविड-19 महामारी में। ज्यादा ठंडक करने वाले सिस्टम से बचें। अल्फ्रेड ने सिंगापुर और मलेशिया की स्टडीज को बताते हुए ट्रॉपिकल रेजिडेंट यानी कि गर्म और नमी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि ज्यादा ठंडक करने वाले सिस्टम से बचें। आर्द्रता के मानक तय होना जरूरी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अस्पताल, कार्यालय या सार्वजनिक वाहन के भीतर वायु में आर्द्रता के मानक तय किए जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। कोरोना के कुछ रोगियों में नहीं विकसित होती इम्यूनिटी। बोस्टन में हुए एक अणु अध्ययन के मुताबिक कोरोना के गंभीर रोगियों में लंबे समय तक इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाती। इसकी वजह यह है कि ऐसे व्यक्तियों के शरीर में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले कोशिकाओं का निर्माण कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।